नमस्कार मित्रों, मैं विनोद स्वामी अपने चैनल आशियाना म्यूजिक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। कुचामन फोर्ट का आज मैं वीडियो बनाने आया हूं और ये नीचे मुख्य द्वार है जो सिंह द्वार कहलाता है, जो कुचामन की पुरानी धान मंडी जिसको कहते हैं, जिस बाज़ार का नाम है, या सदर मार्केट कह लीजिए पुराने टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस समय मार्केट है वो गढ़ के आसपास होते थे सुरक्षा की दृष्टि से। तो सामने मार्केट है और थोड़ा अप ज़मीन है ये, और यहाँ पर ये मुख्य द्वार बना हुआ है। मुख्य द्वार के ठीक सामने ये सभा प्रकाश नाम का हॉल है, काफ़ी बड़ा हॉल है और काफ़ी सजा हुआ है। यहाँ पर चारों ओर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है और सामने का जो ये सिंहासन बना हुआ है मार्बल का, शायद यहाँ जो यहाँ के ठाकुर थे, जो राजा थे, वो बैठा करते थे और यहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती थी और आम जनता यहाँ पर आकर के यहाँ के ठाकुर को, राजा साहब को अपनी समस्याओं से अवगत करवा सकते थे। ये एक तरह से मिलन स्थल था प्रजा का राजा से। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर गोल्डन कलर की चित्रकारी की हुई है और इसके जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत जो शासन था मेड़तिया राठौड़ों का, 7 पीढ़ियों ने यहाँ शासन किया था, तो उन सभी के चित्र यहाँ पर उपस्थित है और साथ साथ में कुछ अन्य जो इनके आदर्श रहे या जिनसे इनके अच्छे संबंध थे, जिनको ये अपना आदर्श मानते थे, अपने से बड़ा मानते थे, सम्मान स्वरूप उनके भी कुछ चित्र ऊपर बनाए हुए हैं। तो ये सभा प्रकाश है, बहुत ही सुंदर हॉल है। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कुचामन विकास समिति के जो कार्यकारी अध्यक्ष है नटवरलाल जी बख्ता, उन्होंने एक बुक लिखी, बहुत ही सुंदर बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। किताब का नाम है कुचामन का इतिहास। ये बुक मुझे कल ही मिली, उन्होंने सप्रेम भेंट की और रात को मैंने इस बुक का अच्छी तरह से अध्ययन किया और आपके सामने मैं इसको प्रदर्शित करूंगा। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, यह एक फोर्ट है और यह फोर्ट है कुचामन फोर्ट, जिस पर कुचामन की जनता को, नागौर की जनता को, और नागौर की जनता ही नहीं, राजस्थान की जनता को भी अपने इस फोर्ट पर गर्व है। और बचपन से ही मेरी एक साध थी, एक इच्छा थी। जब मैं छोटा था, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, स्कूल जाया करता था इस गढ़ के पास से, आसपुरा से बोमराज का स्कूल में, तो गढ़ की तरफ देखता हुआ जाता था और सोचता था कि कभी मुझे भी इस गढ़ पर चढ़ने का और देखने का मौका मिले। ये मेरा दूसरा चांस है मित्रों। 2005 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, उस समय हमारा नवनियुक्त शिक्षकों का एक ग्रुप ऊपर विजिट करने के लिए गया था और ये सन 2005 की बात है। दोबारा मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने का अवसर मिला। आज 2021 को, दिनांक 14 मार्च 2021 को मैं ये कुचामन फोर्ट का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ यात्रा कीजिए। यहाँ से हम ऊपर की चढ़ाई की ओर चढ़ते हैं, तो मेरे साथ साथ यात्रा कीजिए और कुचामन फोर्ट की प्रत्येक जानकारी, जहाँ तक संभव हो सकेगा सटीक जानकारी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। पत्थरों को एक तरह से जमा करके रखा गया है, सड़क बिछी हुई नहीं है और वैसे रास्ता ज़्यादा कठिन नहीं है, सुगम ही है, थोड़ी सी अप है। यह प्रथम पड़ाव है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह एक विशाल दरवाज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पंचपोल। तो इस दरवाजे का नाम, जो कि प्रथम पड़ाव है ऊपर चढ़ाई में, इसका नाम है पंचपोल। इसके बाहर जैसा कि आप देख रहे हैं, गणेश जी की प्रतिमा है। एक छोटा सा देवालय बना हुआ है गणेश जी का। गणेश जी महाराज को नमन करते हैं हम, रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज आज हमारी यात्रा को सफल, सुखद और आशावान बनाए। और अब मैं आपको इस पंचपोल के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। देखिए, बड़ा ही सुखद आश्चर्य होता है किस तरह की ये बनावट है, किस तरह की ये चित्रकारी की गई है। और गर्मी है, पसीना ऊपर चढ़ते चढ़ते आ गया, लेकिन यहाँ आकर के ठंडी हवा का झोंका आया तो पूरा पसीना सूख गया। मित्रों, आप देख रहे हैं इसके फाटक, देखिए यह फाटक है, यह काफ़ी मजबूत है, लोहे और लकड़ी का बना हुआ है और उस पर ये डिज़ाइन, जिसको फुली कहते हैं, ये लगाई गई है। तो उस समय क्या कि युद्धों का समय था, रजवाड़ों की टाइम, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये मजबूत किले पर गेट होते थे जो हाथी के पावर से भी नहीं टूटते थे। प्रयास यही किया जाता था और कई जगह हाथी तोड़ भी देते थे। तो वैसे हमने जो इतिहास अब तक यहाँ का पढ़ा है, उसके अनुसार कुचामन के किले पर कभी आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक सावचेत रहने के हिसाब से यह मजबूत फाटक लगाया गया। तो चलिए पंचपोल से आगे बढ़ते हैं और आपको अन्य स्थान दिखाते हुए कुचामन के किले का पूरा इतिहास बताते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर
यात्रा करते हुए अब जो भी स्थान यहाँ पर है कुचामन फोर्ट में दर्शनीय स्थल जिनको मैं दिखाना आपको ज़रूरी समझता हूँ, उनमें से यह पहला स्थान है जल महल। यह विशाल जल महल है। इसमें ठंडा और शुद्ध पानी भरा हुआ रहता था प्राचीन समय में। अभी शायद इसके फर्श का पुनर्निर्माण करवाया गया है। देखने से कोटा स्टोन की तरह लग रहा है और इसमें पानी भी भरा हुआ है। वर्तमान में लगभग 2-2, 2.5 फुट पानी है। और यहाँ पर जो महल की रानियाँ होती थी, जो भी महिलाएं होती थी रनिवास की, वो यहाँ स्नान करती थी, स्नान करने के लिए आया करती थी। और यहाँ तक पहुँचने में हमें थोड़ी सी लंबी सीढ़ियाँ पार करते हुए नीचे उतरना पड़ा। ये एक तरह से भूगर्भ में है और यहाँ पर मेरी आवाज़ भी गूंज रही है, तो मैं आपको जो सीढ़ियाँ हैं वो दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर वर्तमान में कुछ बिजली के बल्ब लगा करके और रोशनी की गई है। कुछ गैलरियाँ बनी हुई है चारों ओर, वहाँ से नीचे का दृश्य देखा जा सकता है। तो बड़े ठाठबार थे उस समय की रानियों के। बड़ा ही आलीशान ये जल महल बनाया गया। यह है दीवाने खास। दीवाने खास का मतलब है कि यहाँ जो राजा जी थे वो अपने जो नज़दीकी लोग थे, परिवारजन थे या मुख्य दरबारी आदि से मंत्रणा किया करते थे। दीवाने खास की शोभा देखते ही बनती है। बड़े बड़े झाड़ फानूस लगे हुए हैं। और ये गाइड साहब है, ये हमें मिले यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और सौभाग्य ये है कि ये मेरे गांव के पड़ोसी गांव आनंदपुरा, जिसको डॉक्यूमेंटली आनंदपुरा कहा जाता है, जहाँ की केसरिया कुंवर जी की धाम काफ़ी प्रसिद्ध है, उसका भी मैंने वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देखें। तो गाइड साहब मिले हमें और इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ की जानकारी दी और इन्हीं के मार्गदर्शन में हम ऊपर का किला है वो आपको दिखाएंगे। तो गाइड साहब, जय माता जी की। जय माता जी। आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी। इस दीवाने खास की क्या विशेषता थी, ये किस लिए बनाया गया था, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये दीवाने खास मतलब राजा की मतलब यहाँ मीटिंग होती थी। अच्छा जी। गुप्त बात होती थी, मतलब कोई हथियार लेना है, हाँ, गुप्त मंत्रणा होती थी। हाँ, गुप्त बात होती। खास खास आदमी बैठते थे। तो चलो, धन्यवाद गाइड साहब। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के जो प्रथम जो महाराज थे जिन्होंने इस किले का निर्माण करवाया, ये जालिम सिंह जी। सामने बड़ा सा ये चित्र है। मैं नमन करता हूँ इस महामूर्ति को जिन्होंने ऐसा सुंदर किला है उसका निर्माण करवाया। और उसके बाद देखिए मित्रों, समय के साथ साथ हर चीज़ में चेंज होता है, बदलाव होता है समय और परिस्थिति के हिसाब से। तो आगे जैसे जैसे इनकी पीढ़ी आती गई, इस किले की मजबूती और बढ़ती गई, इसका निर्माण कार्य चालू ही रहा। तो करते करते आज ये जिस स्वरूप में है वो स्वरूप हम आपको दिखा रहे हैं। और वर्तमान में इसको हेरिटेज होटल का रूप दिया जा रहा है। निर्माण कार्य, इसका जो मरम्मत कार्य है, पुनर्निर्माण कार्य, वो भी चल रहा है। तो उसके बाद ये और सुंदर रूप में, निखरे हुए रूप में सामने आएगा। गाइड साहब ने बहुत अच्छी जानकारी इस फोर्ट की दी है और हम देखते देखते अभी आपको दीवाने खास दिखाया। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे तो ये जो संरचना है, मैं कैमरामैन मेरी लड़की प्रतिभा जो साथ में है उसको कहूँगा कि नीचे तक का दृश्य दिखाए, अपने कैमरे से नीचे तक का दृश्य दिखाए। ये एक बावड़ी नुमा संरचना है जिसमें चारों ओर से जो फोर्ट का पानी है, जो बरसाती पानी है, वो इसमें नालों के द्वारा, बड़े बड़े नाले हैं उनके द्वारा ये बावड़ी है वो भर जाती थी। और जैसा कि गाइड साहब ने बताया कि यहाँ पर ऊपर का जो इमारत है, प्रतिभा ऊपर की इमारत दिखाओ, वहाँ से जो रानियाँ और जो रनिवास की औरतें थी वो किसी संकट आने पर जोहर करने के लिए उस स्थान को निर्धारित किया गया था। उस स्थान से नीचे जल जोहर करने के लिए छलांग लगा देती थी। ऐसा हालांकि कुचामन के इतिहास में हुआ नहीं। बाबा जी की कृपा से यहाँ पर किसी भी अन्य राज्य ने आक्रमण कभी नहीं किया। कुचामन फोर्ट हमेशा सुरक्षित रहा और हमेशा सभ्यता और संस्कृति को ही आगे बढ़ाया। लेकिन ये व्यवस्था के हिसाब से, एक चाक चौबंद होने के हिसाब से ये निर्माण कार्य करवाया गया कि जल की व्यवस्था भी मजबूत हो जाए और साथ साथ में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जोहर करना पड़े यहाँ की रनिवास को, तो उस तरह से ये जल जोहर करने का स्थान निर्धारित था। ये एक अन्य स्थान है
बहुत ही सुंदर इसकी बनावट है। इसका नाम है सुनहरी बुरुज। जैसा कि आप देख रहे हैं सुनहरी कलर का है। इस पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है, बहुत ही बारीक चित्रकारी की गई है। और गाइड साहब ने बताया कि ये राजा जी का और उनकी रानियों का आरामगाह था, यहाँ पर वो विश्राम करते थे। ये सामने जो पानी का फुहारा है वहाँ पर रानियाँ स्नान करती थी और ये उनका एक तरह से ये निजी क्षेत्र था। यहाँ पर शायद बाहरी लोगों का आना वर्जित था। वर्तमान में इसकी पेंटिंग ख़राब ना हो इसके लिए कांच का गेट लगा दिया गया है और कांच के गेट से ही अंदर का दृश्य दिखाया जाता है। हम आप तक इसकी चित्रकारी पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और बारीक चित्रकारी है, गोल्डन कलर की है। कितने वर्षों पहले ये चित्रकारी की गई थी और किन चित्रकारों ने ये चित्रकारी की है, आज भी सही सलामत इसकी स्थिति है। कहीं से कोई चीज़ है वो खंडित नहीं हुई है। तो ऐसी विशेषता है इस कुचामन फोर्ट की। और अभी गाइड साहब जैसा कि बता रहे थे, इधर से इस खिड़की को यदि हम खोलें तो नीचे का दृश्य यहाँ से देखा जा सकता है लास्ट तक का। तो मैं गाइड साहब से कहूँगा थोड़ा कष्ट करें, इस खिड़की को खोलें। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं इस खिड़की से बिल्कुल नीचे का जो मेन गेट है वहाँ तक पूरा रास्ता और मेन गेट और कुचामन सिटी का जो ये विहंगम दृश्य है वो भी दिखाई दे रहा है। आश्चर्यजनक जगह है, यहाँ से बैठ करके और पूरी स्थिति पर नज़र रखी जा सकती है। तो इससे आभास होता है कि यहाँ के जो शासक थे वो रास रंग में ही नहीं डूबे रहते थे, बल्कि सुरक्षा का और अन्य बंदोबस्त है उसका भी ख्याल रखते थे। आगे बढ़ते हुए हम इस स्थान पर पहुँचे। यह स्थान है, इसको शतरंज का एक तरह से ग्राउंड कहा जाता है। मोरों की जगह सिपाहियों को खड़ा किया जाता था और फिर चाले चलते थे। और ये ऊपर की जो झरोखे हैं यहाँ पर रानियाँ बैठ करके और वहाँ से नीचे शतरंज का गेम है वो देखा करती थी। कितना सुंदर जीवन था, कितना ऐश्वर्यपूर्ण जीवन था उन लोगों का। बड़ी सुंदर संरचना है। सामने का दृश्य भी मैं प्रतिभा को कहूँगा कि दिखाए। वो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीते थे और उसी ऐश्वर्यता का यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। यह है यहाँ का सबसे एक तरीके से कह सकते हैं अंदर का जो महल है, इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इसमें कांच के छोटे बड़े असंख्य टुकड़े लगाए गए हैं और ये टुकड़े हैं, अगर धीमी रोशनी की जाए दीपक की या मोमबत्ती की तो ये चारों ओर से प्रकाशमान होते हैं और एक तरह से ये शीश महल पूरा का पूरा जगमगाने लगता है। तो ये भी एक वैभव का प्रतीक है इस महल का। हाँ, गाइड साहब बता रहे हैं कि जो हमारे 4 धाम है भारत में, उन चारों धामों को चारों दिशाओं में बनाया गया है। तो साथ साथ में धार्मिक पुट भी है। बड़ा ही सुंदर अद्भुत ये महल है, शीश महल। संरचना बड़ी प्यारी है। बारीक खंभे हैं सुनहरी कलर की जिन पर नक्काशी की गई है, पेंटिंग की गई है। ये पेंटिंग आज भी कायम है। मित्रों, मैंने अब से पहले नागौर फोर्ट का भी वीडियो बनाया था, मेरा वो वीडियो वायरल भी हुआ। नागौर फोर्ट से ये फोर्ट सवाया ही है, वो ज़मीन पर है, अप नहीं है और यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ चढ़ाई पार करनी पड़ती है। बाकी नागौर फोर्ट भी अच्छा है। यहाँ पर सो एक चीज़ और देखने में आई कि इतना बड़ा फोर्ट है, इतना लंबा चौड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी है। न जाने कितने कर्मचारी लग करके इसको साफ़ सुथरा रखते होंगे। वर्तमान में निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो निर्माण कार्य जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक और निखरे रूप में सामने आएगा। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी और हमारे कुचामन की जो कीर्ति है उसमें 4 चांद लगेंगी। ये एक सुरंग है जो कि यहाँ से स्टार्ट होकर के और मीठड़ी गढ़ तक, मीठड़ी में भी गढ़ है। यहाँ के जो राजा थे जालिम सिंह जी, प्रथम राजा, वो मीठड़ी से आए थे। उनका जो वंश है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो मीठड़ी गढ़ तक ये सुरंग जाती है। मैं कुछ दूरी तक इस सुरंग की यात्रा करवाता हूँ। आगे इसमें चमगादड़ आ जाते हैं और चमगादड़ आगे जाने नहीं देते। हालांकि ये पारों पार हो सकती है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकेगा थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सुरंग यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जैसे कि मेरे पैर पड़ रहे हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह लग रहा है। यहाँ स्पंज नहीं बिछाया हुआ है मित्रों, ये बहुत सारी बींटें हैं चमगादड़ की। काफ़ी मोटी परत बन गई है, पैर भी अंदर धंस रहे हैं। और ये सुरंग आगे बिल्कुल अंधेरा है, आगे जाया नहीं जा सकता, लेकिन जहाँ तक संभव हो सकता है हम आपको ये दिखा रहे हैं। आगे बिल्कुल गुप अंधेरा है, हम आगे और नहीं ज़्यादा जा सकते। थोड़ा और आगे चलते हैं।
थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी चमगादड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पैर है वो चमगादड़ों की बींट में धंस रहे हैं। सूखी हुई है, गीली नहीं है बींट, लेकिन फिर भी। ये जो सामने का स्थान दिख रहा है आपको, ऊपर गुमटी बनी हुई दिख रही है, छतरी कह सकते हैं इसको, ये धूनी वाले बाबा का स्थान है। धूनी वाले बाबा का आपको मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं कि जालिम सिंह जी जो यहाँ के प्रथम राजा थे, जिन्होंने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, जिन्होंने नींव रखी थी, वो अपने बंधु बांधवों से कुछ मनमुटाव होने के कारण नाराज़ होकर के यहाँ से दिल्ली जा रहे थे विद फैमिली। और यहाँ पदमपुरा रोड पर कुचबंदियों की ढाणी, क्योंकि चारों ओर कूंचे और सरकंडे थे, वो कूंचों से संबंधित ही जो कार्य था वो करते थे, इसलिए उनको कुचबंदियों की ढाणी कहा जाता था। 5-7 घरों की बस्ती थी। वहाँ पर जालिम सिंह जी ने रात्रि को विश्राम किया। उन कुचबंदियों ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए और हमारा नेतृत्व कीजिए, हमें आश्रय प्रदान कीजिए। तो ये सोच करके वो कुछ दिन वहाँ रुके। अब वहाँ रहते हुए उनको पहाड़ के ऊपर से कुछ आग जलती हुई, कुछ धुआं सा नज़र आया। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा, जो स्थानीय लोग थे उनसे पूछा कि ये पर्वत के ऊपर जो सामने त्रिकूट पर्वत दिख रहा है, उसके ऊपर से धुआं उठ रहा है, आग जल रही है, ये किस चीज़ की है? तो उन्होंने जानकारी दी कि वहाँ पर बाबा जी है और वो धुआं तपते हैं, अपनी तपस्या करते हैं और बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कटे हुए ऐसे रहते हैं। तो जालिम सिंह जी के मन में उनके दर्शन की अभिलाषा जगी और वो वहाँ से चल करके इस पर्वत की चोटी पर आए। यहाँ उनका जो मुलाकात है उनकी, वो बाबा जी के साथ हुई और दोनों के एक तरह से संबंध है, उनकी शुरुआत हुई। वो लगातार 3 वर्षों तक यहाँ पर कुचबंदियों की ढाणी से यहाँ बाबा जी के पास आते थे। बाबा जी मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर लेते थे। उनके पास ऐसी सिद्धियाँ थी कि वो मनचाही वस्तु अपनी सिद्धि से प्राप्त कर लेते थे। तो उन्होंने ही राजा जालिम सिंह जी को आदेश दिया कि यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया जाए। जालिम सिंह जी बोले कि बाबा जी, मेरे पास तो अभी मेरे परिवार को चलाने के लिए ही खर्च करने के लिए धन नहीं है, मैं किले का निर्माण ऐसी हालत में कैसे करवाऊं? तो बाबा जी ने उनको 7 पत्थर दिए और कहा कि इन 7 पत्थरों से नींव लगा और तेरी 7 पीढ़ियां राज करेगी और कभी करनी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। उन बाबा जी का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। अंतिम जो राजा थे हरि सिंह जी और उनके भाई प्रताप सिंह जी, वो अंतिम राजा थे, 7वीं पीढ़ी में थे दोनों भाई, और 7 पीढ़ियों तक जालिम सिंह जी के वंशजों ने यहाँ शासन किया। तो ये स्थान एक तरह से कह सकते हैं किले की सर्वोच्च चोटी है और नीचे से ये छतरी है, सफ़ेद कलर की जो छतरी है, ये बाबा जी का धूना का स्थान है, ये साफ साफ नज़र आती है। तो इस स्थान को नमन करते हैं हम, धूनी वाले बाबा को नमन करते हैं कि उनके आशीर्वाद से एक ऐसा किला निर्मित हो गया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और यहाँ का जो केंद्र बिंदु है हमारे कुचामन का, वो ये किला है। हमें नाज है अपने किले पर, बड़ा ही अभिमान है अपने कुचामन फोर्ट पर। ये जो आपको क्षेत्र में दिखा रहा हूँ, ये यहाँ का एक तरह से फौजी छावनी है, ये फौजियों का क्षेत्र है ये पूरा। और ये जो सामने कोठड़ियाँ दिख रही है, इनमें फौजी रहते थे और ऊपर चारों ओर ये पहरा देने का स्थान है। तो गाइड साहब ने बताया कि यहाँ से काफ़ी दूर तक वो निगरानी रखने वाले सैनिक देख सकते थे। अगर दूर से गर्द का गुब्बार उठता हुआ दिखाई देता तो समझा जाता कि कोई सेना आ रही है किले की ओर, तो उससे सावचेत हुआ जाए, सावधान हुआ जाए। हालांकि नीचे भी गुप्तचरों की व्यवस्था थी और जो चारों ओर का परकोटा है उसके ऊपर भी सैनिक रहते थे निगरानी रखने के लिए। अंदर प्रवेश जो होते थे वो उनकी नज़र में रखते थे। तो अभी हमने देखा कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसके नीचे एक बहुत बड़ा पानी का टांका बना हुआ है और फौजी यहाँ से पानी ले लेते थे। और मैं गाइड साहब को कहूँगा कि ये थोड़ा सा उठा करके नीचे की ओर दिखाए। यहाँ पर ये छेद सा किया हुआ है, हाँ यहाँ पर ये गोल छेद है और इसके नीचे पानी का टांका है, काफ़ी गहरा है और काफ़ी विशाल है। यानी ये पूरा का पूरा फर्श है, इसके नीचे पानी का टंका बना हुआ है। और अभी रास्ते में उन्होंने बताया गाइड साहब ने कि फौजी लोगों के लिए भोजन बनता था, तो मोटे मोटे बाटे बनाए जाते थे चूरमे के लिए, चूरमा बनता था और उसमें खूब घी डाला जाता था, तो उसको घी कुंड कहा जाता है। घी की अभी भी सुगंध आती है उस जगह से, लेकिन उसको कांच लगा करके पैक कर दिया गया ताकि कोई दर्शनार्थी यहाँ आए वो उसको किसी तरह का नुकसान न हो, क्योंकि वो जिसको मारवाड़ी में कहते हैं ना जगरा बनाया गया है पक्का। वहाँ पर बाटे ओटे जाते थे राख में और उसके बाद भालों से निकाला जाता था उन बाटों को, फिर उनको कूट पीट करके चूरमा बनाया जाता था। फौजी चूरमा खाते थे और यहाँ पर वो निवास करते थे। बारी बारी से उनकी शिफ्ट आती थी तो उस हिसाब से वो निगरानी रखते थे। तो इस चारों ओर के क्षेत्र को हम देख रहे हैं। और अब मैं ऊपर जा कर के आपको वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ से तोप का गोला दागा गया था और 5वां गढ़ को निशाना बनाया गया था। 5वां गढ़ भी एक पर्वत की चोटी पर है, अपेक्षाकृत काफ़ी छोटा है। इस गढ़ को देखें तो
लेकिन पांचवा भी एक ठिकाना था, छोटा ठिकाना था। अब इन दोनों ठिकानों के बीच में क्या बात हुई उसकी तो जानकारी मुझे नहीं है। किस कारण से गोला दागा गया गाइड साहब से पूछते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस किले की सबसे अप जगह पर आ गए हैं। हालांकि सबसे अप तो दूनी वाले बाबा की जो छतरी है वो है, लेकिन बाकी के निर्माण से देखें, जो किले से संबंधित निर्माण है उसमें ये सबसे टॉप की जगह है। और यहाँ से पांचवा का गढ़ साफ साफ उस पर्वत की चोटी पर नज़र आ रहा है और आसपास के गांव आदि भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ से एक तोप का गोला दागा गया था पांचवा गढ़ को निशाना बना करके। तो मैंने अभी गाइड साहब से जानकारी चाही कि दोनों के बीच में ऐसी क्या बात हुई कि इनको गोला दागना पड़ा। तो गाइड साहब बता रहे थे कि पांचवा के जो ठाकुर है उन्होंने समाचार भिजवाया कुचामन ठाकुर के पास कि हमारे पास एक ऐसी तोप है जो इतनी पावरफुल है कि वहाँ से गोला दागेंगे तो आपके किले तक पहुँचेगा। यह समाचार यहाँ पहुँचा तो यहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने आदेश दिया कि कहने से कुछ नहीं होता, चलो एक प्रयोग ही करते हैं। तो ये उच्च स्थान है सबसे, यहाँ पर तोप नीचे से धक्का मार करके अब है रैंप बना हुआ है। अभी हम आए थे, रैंप के ऊपर धक्का लगा करके यहाँ चढ़ाई गई और यहाँ से गोला दागा गया पांचवा गढ़ की तरफ निशाना करके। और 4 बारूद के गोले थे और आगे पत्थर का गोला था। क्यों गाइड साहब? पत्थर का गोला था और पीछे बारूद के 4 गोले थे। यहाँ से 4 गोले पीछे होने का मतलब है उस बारूद के गोले से फोर्स मिलता है पत्थर के गोले को। तो वो बड़े वेग से गया और उस गढ़ को खंडित कर दिया। वो खंडित गढ़ आज भी है। जो पांचवा में एक नीचे गढ़ है, एक ऊपर गढ़ है। तो ऊपर का गढ़ है वो नीचे से जब देखते हैं तो खंडित दिखाई देता है। अब कंप्लीट गढ़ है वो मैं आपको वीडियो बनाने जाऊंगा, पांचवा गढ़ का भी, नीचे का भी बनाऊंगा, ऊपर का भी बनाऊंगा। उस समय उस गढ़ की भी आपको स्थिति दिखाऊंगा और उस समय याद भी दिलवाऊंगा कि मेरे कुचामन फोर्ट के वीडियो में मैंने ये बात कही थी। वो साक्ष्य यहाँ प्रस्तुत है। तो इस स्थान को हम देखते हैं। ये यहाँ से खड़े होकर के चारों ओर का नज़ारा बड़ा ही सुंदर अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से कई चीज़ें दिखाई देती है। कुछ चीज़ों को हमने पहचानने का प्रयास भी किया।